नवीन जय हिंद क्या आम आदमी पार्टी का दामन थामेगा दोबारा? मैं तो उसके लिए क्या कहना भाई चाहोगे? मेरा तो उसके लिए नवीन जय हिंद क्यों नहीं आवाज उठाता? अरे मैं तो इतना राजनीति का तो यही मतलब है यार। और हम तो यही कह रहे हैं कि भाई सब आवाज उठाना सीखेंगे। अगर आप पक्ष विपक्ष के भरोसे बैठे, मैं तेरे को पक्ष विपक्ष सब मुर्दा हो रहा है। पक्ष विपक्ष के भरोसे बैठ के अगर आप बैठे रहोगे तो भी कुछ नहीं होना आपका। तो नवीन जय हिंद जो लगातार सामाजिक काम करता रहेगा, जनता की आवाज उठाता रहेगा, और हो सकता है कि भविष्य में कभी पार्टी भी बना ले नवीन जय हिंद। ना चलो, फतेहाबाद में जो है 2-3 समस्याएं हैं। अभी जो हाल ही में मुद्दा हुआ था विधायक विधायक का और उसके ड्राइवर का और आम जनता के बीच में कुछ रोल नजर आया था। लोगों का कहना था भी हमने ड्राइवर को पैसे दे दिए, और ड्राइवर का कहना था कि मैंने पीए को दे दिए, मगर एंड में जो है वो ड्राइवर मुकर गया बाद में। अब जो कुछ लोग और भी आगे आए हैं पैसों को लेकर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी राजा हरिश्चंद्र हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हो। उसके विधायक सारे राजा हरिश्चंद्र के चेले हैं, बहुत शरीफ और बहुत ईमानदार है। लगातार सामाजिक मुद्दों को लेकर हरियाणा में जनता की आवाज उठाते आपको नजर आएगा ये शख्स। मैं बता दूं, ये शख्स नवीन जय हिंद के नाम से हरियाणा में मशहूर है। फिलहाल फतेहाबाद की ब्राह्मण धर्मशाला में आए हैं। आज क्या एजेंडा लेके आए हैं, किन जनता की मांगों को लेकर आए हैं, बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। भाई मैं दादा दुलीचंद के आदेश पाया हूँ, और दादा दुलीचंद का आदेश ये है कि हरियाणा के अंदर एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा या एक भी विकलांग पेंशन के बिना नहीं रहना चाहिए जो योग्य है उस चीज के। और हरियाणा में करीब 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको फैमिली आईडी पीपीपी की वजह से गड़बड़ी करके पेंशन किसी की हटा दी, विधवा के पति दिखा दिए, जिंदा मुर्दे दिखा दिए, मुर्दा जिंदे दिखा दिए, विकलांग सैनिक दिखा दिए। इस तरह ही गड़बड़े कर रखी हैं। जिसकी 5,000 रुपये इनकम नहीं उसकी 5 लाख इनकम दिखा दी। तो उसके लिए दादा ने बारात निकाली थी, आप लोगों को पता होगा। उसको मुर्दा घोषित कर दिया था, फिर चंडीगढ़ लेके गए थे। तो अभी सरकार ने जो जारी करा है, एक नंबर जारी करा है सरकार ने, और वो नंबर है हम अलग अलग जगह पे, ये जो नंबर है देखो, आप सोच के देखो कि वो दिखा, ये नंबर है जिला फतेहाबाद का है। जिला फतेहाबाद का नंबर है पेंशन बनवाने के लिए, सरकारी नंबर है 9466011750। सरकार देखो, मैं मुख्यमंत्री साहब का कितना प्रचार करने लग रहा हूँ फ्री में। अगर इससे ये 30 तारीख तक का हमने टाइम दिया बनाओ, सरकार ने 30 तारीख तक का टाइम मांगा। अगर इससे नहीं बनता है तो फिर ये दादा दुलीचंद है, जो आपने पता हुआ सरकार का फूफा, सरकार का फूफा, तारा फूफा जिंदा है, सुना होगा ना। तो ये 70 27 811 811 फिर हम इस पर बनवाओगे। तो ये मामला है, और मामला तक यही है कि बड़े बुजुर्ग हैं, हम तो एक भी बड़ा बुजुर्ग परेशान रहेगा, और सब नौजवान था। मैंने को 30 तारीख का टाइम है, तो फतेहाबाद डीसी ऑफिस में जो जहाँ पे पेंशन बनती है वहां पहुंच के अपनी ठीक करवाओ, बनवाओ। और एक भी अगर रह गया कोई बूढ़ा, कोई विधवा, कोई विकलांग पेंशन के बिना, तो भाई हम तो लड़ाई लड़ेंगे, फिर इतनी बारात काट देंगे, कान पाट जाएंगे इनके ढोल सुन के। नवीन जी, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि नवीन जैन किसी पार्टी से संबंध रखता है, या सामाजिक कार्यों से संबंध रखता है, या सिर्फ ब्राह्मणवाद से संबंध रखता है, या आम जनता के लिए काम करने वाला है? आजाद परिंदे यहाँ पाते भाई, किसी कोई पार्टी में नहीं है, किसी का कोई राजनीति से लेना देना नहीं। भोलेनाथ ने कह रखी है। और ये तो बाप लोग कुछ भी कहे जाओ, ये भी जो 5 लाख बुढ़े, 2 लाख बुढ़ा ना तो सीधा फायदा हो गया। ये बामण है सारे, बताओ। मतलब जिसे ना कोई क्या सबकी है यार, 37 बरादरी, बेरोजगारी 37वीं बरादरी है, सबकी आवाज उठाओ हम तो। फिर सबको मिलके साथ लड़ना चाहिए, आप अकेले ही क्यों इसमें जो है ये मुहिम छेड़ रहे हो हरियाणा में? जिसने लड़ना लड़ो, जिसमें हिम्मत होगी लड़ेगा यार, नहीं सब उसके ऊपर लड़ेगा। हम तो यही बात कहें, सब अपने हकों के लिए लड़ो, अपने हकों के लिए खड़े हो। कोई पार्टी या कोई सरकार आपका भला नहीं कर सकती है। भला आपका तब होगा जब आप अपने हकों के बारे में जानकारी होगी, आपको अपने कर्तव्य भी और अपने अधिकार भी। और जब आपके हकों की बात है तो उसके लिए आप खड़े हो सकते हो सिस्टम और सरकार के खिलाफ। तो वो तो मर्द करेंगे। जैसे ये मुर्दे बना रखे थे, ये 90 साल के, 100 साल के, तो मुर्दे को ना भाई, ये तो मर्द निकले। जब 100 साल का आदमी चंडीगढ़ ताई जावे है, सड़क पर उतरा है, तो इसका मतलब मर्द है। इसमें उम्र का तो कोई मतलब नहीं। आप कहते हैं भाई चलो बुजुर्ग है उम्र के हिसाब से, लेकिन मैं तो कति असली मर्द है, अपने हकों के लिए खड़े हुए, और उससे तुरंत बनने लग रही है पेंशन लोगों की। कोई सरकार, कोई पार्टी बोली गए, इसे पार्टी ने बनवाए हैं ये।
मेरा कुछ नहीं है उसमें। दादा दुलीचंद खुद खड़ा हुआ है 102 साल का, और जब वो खुद खड़ा हुआ तो उसने ये काम करवाया। आपने जैसे कि एक जमीन छुड़वाई, ब्राह्मणों की जमीन थी, उस जमीन को लेकर भी जो है हरियाणा में बड़ा मुद्दा उठा। इसी तरह से हरियाणा के किसानों की भी जो सरकार है वो कर रही है अभी, चाहे वो टावर लगाने के नाम पे हो, बिजली के टावर, चाहे और कुछ हाईवे निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या कहना भाई चाहोगे? मेरा तो उसके लिए नवीन जयंत क्यों नहीं आवाज उठाता? अरे मैं तो इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो सबकी आवाज उठाऊं। किसान ही काल उड़ो तक में सिंचाई विभाग वाले किसान काम नहीं कर रहे थे, मैं तो दफ्तर में भी चला गया। मैं ये कह रहा हूँ मेरे अकेले नवीन जयंत की आवाज उठाने से कुछ ना होना। हम तो ये कह रहे हैं लोगों को, नौजवानों को, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी पार्टियों को, अब सड़क पे उतरो, संघर्ष करो। लोगों के भाई सत्ता में जो है उसका काम है सेवा करना, और विपक्ष में जो लोग हैं उनका काम है संघर्ष करना, जनता की आवाज उठावे। राजनीति का तो यही मतलब है यार। और हम तो यही कह रहे हैं कि भाई सब आवाज उठाना सीखेंगे। अगर आप पक्ष विपक्ष के भरोसे बैठे, मैं देखो पक्ष विपक्ष सब मुर्दा हो रहा है, पक्ष विपक्ष के भरोसे बैठ के अगर आप बैठे रहोगे तो भी कुछ नहीं होना। आपका खुद उठना पड़ा। आपके घर के बाहर गड्ढा है ना, तो आपको एक कस्सी उठानी पड़ेगी, सीधी बात है। या कोई वार्ता का आपका गड्ढा को ना बंद कराए। ये तो नवीन जयंत जो लगातार सामाजिक काम करता रहेगा, जनता की आवाज उठाता रहेगा, और हो सकता है कि भविष्य में कभी पार्टी भी बना ले नवीन जयंत। ना ना, मेरा इतना ब्योत नहीं है। आप तो भोलेनाथ जब तक कहे हैं, भोलेनाथ की जब तक इजाजत है करे बेटा काम, तो आप करने लग रहे हैं। वो अपना क्या नहीं करते, बोला खाटू हारेगा सारा, बोला खाटू श्याम हमारा बाबा। तो हम तो भाई उनके चेले हैं, इनके भगत हैं, तो हारेगे सारा बन जाओ किसा का, इस तो बढ़िया की बात है ना। चलो, फतेहाबाद में जो है 2-3 समस्याएं हैं। अभी जो हाल ही में मुद्दा हुआ था विधायक का और उसके ड्राइवर का और आम जनता के बीच में कुछ रोल नजर आया था। लोगों का कहना था भी हमने ड्राइवर को पैसे दे दिए, और ड्राइवर का कहना था कि मैंने पीए को दे दिए, मगर एंड में जो है वो ड्राइवर मुकर गया बाद में। अब जो कुछ लोग और भी आगे आए हैं पैसों को लेकर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सारा ये नार्को टेस्ट करा, पता होगा आपके पूरे मामले का? पता है मैंने, सारा का नार्को टेस्ट करवा दे। अच्छा, नार्को टेस्ट करवा कर लाइव चलवा दो, पता चल नहीं जाएगा। मेरे हाथ में तो नहीं है। आप मैं तो ये कहना, थोड़ी जनता सी के हाथ नजर में है लगा। ना, जो है वो बार बार उनको आवाज उठानी पड़ेगी। जी। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, ये तो लंबी लड़ाई है भाई साहब। आवाज जो उठाओगा ये क्यों के कर सके हैं, नहीं, जेल में गिर देंगे, हाँ जी। केस ला देंगे, और क्यों है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं कर सकते ना। अपनी आवाज उठाओ और तरीके से उठाओ। और ये इस तरह के केस हैं। वैसे तो देखो मुख्यमंत्री जी राजा हरिश्चंद्र हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हो। उसके विधायक सारे राजा हरिश्चंद्र के चेले हैं, बहुत शरीफ और बहुत ईमानदार हैं। जी, ये सारा हरियाणा जो भी आरोप लाओ सारा बेईमान है ना। लेकिन फिर भी उसमें क्यों प्रॉब्लम है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कहेंगे भाई चलो इनके नार्को टेस्ट करवा दो, तो फिर पक्का सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना। तो कोई कि मैं मोड़ बंद दे रहा हूँ अपने सर पे ईमानदारी का, उसका क्या फर्क पड़ा है। एक वो 75% आरक्षण था हरियाणा की, जितने भी औद्योगिक प्लांट लगेंगे हरियाणा में, नौकरियां, दुष्यंत जी का कहना था कि भी 75% हरियाणा के युवाओं को आरक्षण मिलेगा। उसके बारे में कुछ बोलो। 75 नौकरियां की लिस्ट दिखा दे, 75 आदमी की लिस्ट दे देगा कि ये 75 आदमी लगा रखे हैं। ये पेंशन तो देवीलाल ने चालू करी थी, किसने करी थी, इस पे कोई ना बोला ही भी। ये नोट, ये जो वोट लेने वाले ताऊ देवलाल के नाम पे ये वोट नोट लेने लग गई, बोला कि कोई अरे पेंशन तो ताऊ देवलाल ने शुरू कर दी, सम्मान बताता है, कोई और कुछ ना है। इस पे बोल ले तो कौन है, बोल ले क्यों ना, सरकार में बैठे हैं बताओ। ये सब कहने की बात है, कुछ नहीं है। सब ने अपना खाना है, अपना मौज करनी है। मेरा वही, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, जब तक लोग खुद अपने हकों के लिए खड़ा होना नहीं सीखेंगे, इन पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे, इन पार्टियों नेताओं की जय बोलते रहेंगे, इनकी दरी बिछाते रहेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जनता नेता पार्टी वार्टियों के भरोसे ना बैठे, अपने हक की बात खुद लड़ना सीखे। मेरा तो अगर फतेहाबाद वालों को कोई समस्या है, फतेहाबाद वाले शहर वालों को अगर कोई समस्या है, तो वो इस बाट में ना रहेगी, सार वाले उनकी सपोर्ट में आएंगे। फतेहाबाद के लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। किसी गांव की समस्या है तो उसको ये बाट में ना रहेगी कोई और आओगा, पहले खुद खड़ा होना पड़ेगा, फिर उसके बाद और भी आ जाते हैं, लेकिन पहले खुद तो खड़ा होना पड़ेगा। यही तो हुआ था जी। अभी थोड़े दिन पहले विधायक का ड्राइवर था जो आगे खड़ा हो गया विधायक जी के घर के बाहर है, और सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए, और उसके बाद में जो यही हुआ वो मुकर गया। फिर अब क्या करे समाज के लोग।
नहीं नहीं, वही तो देखो, ये चीजें तो आएंगी, कोई भी फुल प्रूफ चीजें होती नहीं। कम से कम इतना तो आवाज उठाने लगे ना लोग, मुख्यमंत्री से सवाल करने लगे ना लोग, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये मानता हूँ ये जागृति है। मुख्यमंत्री से सवाल हो रहा है ना, वे कोई तो मुख्यमंत्री तो नहीं, मुख्यमंत्री को लोगों को धक्के मरवा के बाहर निकलना पड़ रहा है। ये तो मुख्यमंत्री तो यही पूछा था ना, गाँव जरूर एक चीता, अब चीते का नहीं होता ना, चीते का गोबर किसका काम आवा, चीते का मूत किसका काम आवा, गाँ का तो गोबर भी काम आवा है, गाँ का तो गोमूत्र भी काम आवा है, गाँ तो ऊँ भी घना बैठ खड़ी रहे ना जब भी आदमी राजी रहे है। पर सारे लोगों को, हरियाणा के लोगों को एक एक गाय अपने घर बांध लेनी चाहिए, फिर व्यवस्था सुधर जाएगी। मेरे तो 2 बंदरी हैं, बताओ, मैंने बोला थोड़ी घर असली काम करे यार, मतलब हर आदमी को बांधनी चाहिए भाई, जो मैक्सिमम कर सकता है। मेरे हिसाब से गां आपको बहुत फायदा करती है, मेंटली भी और सबसे बड़ी इकोनॉमिक। मेरे घर 10 किलो दूध देवा गां, 60 रुपये किलो दूध है, 600 का होगा, खावे 200 का है, बताओ 400 रुपये बचाओ है बेचारी। दूध है, उसका गोबर और गोमूत्र तो अलग हो गया, तो रखो भाई। ऊ खाम खा गौ माता की जय बोले, ये सारे नेता ही इतने बड़े बड़े खा लो, बड़े बड़े फार्म बना रहे, सारे कुत्ते पाल रहे हैं, 4 डाल के कुत्ते रखे हैं, गांव तक ना रखते, मुख्यमंत्री रखता क्यों ना है। ये चित्ते किस काम आओगे, लंपी या बीमारी आ रही है, प्रधानमंत्री जी से एक भी का गया, उस जन्मदिन पे फोटो उतरवा लेते तो गाया का उद्धार हो जाता। इनके पे करोड़ों फॉलोवर हैं, करोड़ों इनकी सरकार है, सिस्टम है, फिर सब गाया ढूंढ ढूंढ के उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि आड़ा नहीं दिखा बड़ा नेता ये काम करना रहा है। ये उन चित्ता के दौरे कौन जागा काका, वे चीते तो डराना था यूं लाए है, जय फालतू कोई बोल रहा ना उड़े फेंक यूं जंगल में, वो चीते खा जाएंगे। चलो लास्ट सवाल करूंगा, आप पहले आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे, आम आदमी पार्टी से संबंध आप रखते थे, अब 2024 में आपको क्या लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? नवीन जय हिंद क्या आम आदमी पार्टी का दामन थामेगा दोबारा? मैं तो आम आदमी आंदोलन में था, मैं तो पहले भी आंदोलन की तरह रहा हूँ, और कौन पार्टी किसकी सरकार बनेगी, मन मेरा तो सबको आशीर्वाद है, सारे देश में सब बन जाओ, हमने की प्रॉब्लम, क्या लेना देना। हमारा तो कोई सरकार हो उसकी जना रोड़ा करना का काम है, संघर्ष का काम है। इतनी आगे की मैं 24 की बताऊं तने, भोला ने डिसाइड कर रखा जो भी कुछ होगा, मेरा कोई डिसाइड नहीं, मैं तो जीऊँ, रात ने मर लिया और तड़के उठ लिया। चलो खट्टर जी के लिए कोई संदेश? खट्टर जी के लिए कुछ नहीं, 30 तारीख तक का टाइम दे रखा है, जब लोगों की पेंशन बन गई, समस्या दूर होगी, तो खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भैया। हर एक पूरी जगह पूरे हरियाणा में चालू होगी, और जब ना हुई तो खट्टर साहब ने सोन थोड़ी देंगे, फतेहाबाद में तंबू गाड़ दोगे फिर? अरे पूरे हरियाणा में गाड़ देंगे, पूरे हरियाणा में से शुरुआत होगी। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, पूरे हरियाणा में, एक फतेहाबाद की बात थोड़ी है, पूरे हरियाणा के जितनी बुढ़ा तू बता दिया मैंने कि इस बुढ़े की पेंशन ना बन रही, मेरे द्वारा भेजने की जरूरत ना, न्यू भेज दिया कि यार डिटेल है, और इस बुढ़े की पेंशन नहीं बन रही, हम बढ़वाओ। ठीक है, तो नवीन जय हिंद ने साफ कहा है कि समाज के लोगों को खुद आगे आकर, समाज के एक एक व्यक्ति को आगे आकर जो है खुद अपनी समस्याओं को लेकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उनके सहयोग के लिए फिर लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। थैंक यू।